क्या कभी मैजिकल लोगों की लाइफ में कंट्रास्ट नहीं आते? तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ की एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करने आई हूँ। हमारी एक मिथ होती है, जैसे सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया कंटेंट देखकर या उनकी लाइफ सोशल मीडिया पर देखकर या फिल्मों में लाइफ को देखकर हम अक्सर अपनी लाइफ को आइडलाइज करने लग जाते हैं उसी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी हैं, अगर वो हमेशा से परफेक्टली फिट रहते हैं क्योंकि वो उनका वर्क उनकी आउटर इमेज से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उनके अंदर क्या चल रहा है दैट माइट नॉट मैटर, क्योंकि उनको एक कैरेक्टर को जीना है और वो कैरेक्टर स्क्रिप्टेड है। तो अंदर का उस समय पे उतना मैटर नहीं करता जितनी उनकी बाहरी लुक मैटर करती है। वो लुक उनके कैरेक्टर के साथ जो फिल्म का कैरेक्टर है या जो वो प्ले कर रहे हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड होना चाहिए। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं काफ़ी बार खुद की लाइफ को एसोशिएट करने लग जाते हैं उन कैरेक्टर्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वाइफ है, अगर वो या पार्टनर है या मदर है, वो उतनी परफेक्टली वो कहते हैं ना सो कॉल्ड बॉडी में नहीं है, तो कई बार रिलेशनशिप्स में इन बातों पर खटास आने लगती है कि क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक लेडी की जो फिगर है या लेडी की जो बॉडी है वो बैठी है जो सेलिब्रिटीज़ का देखा है। सेलिब्रिटीज़ की हमेशा देखी है, वो लोग कैसे बेबीज़ के बाद, प्रेगनेंसीज़ के बाद दोबारा से फिट हो जाते हैं, कैसे वो लोग अपना वर्क और पर्सनल लाइफ मेंटेन कर पाते हैं। वही हमारी अपेक्षाएं, और ये सेम चीज़ मेल्स पर भी लागू होती है। कहीं ना कहीं उसी लाइफ को हम अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करने लगते हैं, और अगर में उसमें कोई भी गैप आता है जो हम देख रहे हैं और जो हमारी लाइफ में रियलिटी है, तो हमें उससे कंप्लेन होने लगती है, और उसी कंप्लेन के चलते फिर आगे रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस होने लगती हैं, अनफेवरेबल कंट्रास्ट हमारी लाइफ में आने लग जाते हैं। और ये तो मैंने आपके साथ बात की लुक की, और सोशल मीडिया पे क्या है। इसी तरह से जैसे सोशल मीडिया पे एक बहुत डिबेट का टॉपिक है, उसको बोलते हैं सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी। तो उसका क्या मतलब है कि अक्सर लोग अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे जो लाइफ दिखती है लोगों की, लोग तो बहुत खुश हैं एज अ कपल, या फिर लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, परफेक्ट फ़ोटोज़ हैं, परफेक्ट रील्स हैं, उसको देखकर अपनी लाइफ को आइडलाइज करने लग जाते हैं और एग्जैक्टली सेम चीज़ को कंपेयर करते हैं अपनी करंट रियलिटी के साथ। और अगर उसमें गैप होता है तो रेदर देन टेकिंग राइट एक्शन इन अ राइट डायरेक्शन, लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन लाइफ में आने लगती है, जिससे फिर और कंट्रास्ट लाइफ में इन्वाइटेड होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपसे बोलूँगी, शायद आपको पहले से पता होंगी, लेकिन आज ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है जो हम नॉर्मल वीडियोस होते हैं हमारे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात भी है जिसको करना ज़रूरी भी है। तो जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, या फिर इवन जैसे मैं हूँ या और मेरे जैसे लोग हैं जिनकी लाइफ आप देखते हो जो मैजिकल या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में कंट्रास्ट नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप मैजिकल होना मतलब ऐसा नहीं है कंट्रास्ट फ्री लाइफ होना। मुझे लगता है फिर तो लाइफ लाइक इट विल बी स्टैगनेटेड, है ना। लाइफ एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा, एक बड़ी मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी, मतलब सेम वही। अगर कहते हैं ना कि रूटीन्स भी कई बार बोरिंग हो जाते हैं, इट्स लाइक दैट। तो लाइफ में हर दिन कंट्रास्ट आते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उन सब के आते हैं, मेरे तो एटलीस्ट आते हैं। मैं अपनी लाइफ को मैजिकल लाइफ बोलती हूँ, लेकिन मेरी भी लाइफ में कंट्रास्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई इश्यूज़ ही नहीं है, प्रॉब्लम्स ही नहीं है, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। लेकिन क्या फ़र्क है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में और मैजिकल ह्यूमन बींग में, या फिर एक नॉर्मल कॉमन लाइफ में और एक मैजिकल लाइफ में? डिफरेंस ये है कि जो कॉमन पर्सन होता है, जब उनकी लाइफ में कोई कंट्रास्ट आता है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका रिएक्शन है, जो उनका एक्शन है, वो डिफरेंट होता है मैजिकल पर्सन से। हाउ इट इज़ डिफरेंट ये है कि कोई भी कंट्रास्ट है, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, तो जो कॉमन
या नॉर्मल पीपल हैं, उनका रिएक्शन या तो सेल्फ विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी होता है कि मेरे साथ ही सब ऐसा करते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, क्यों ये लोग मुझे इतना प्रताड़ित करते हैं। नॉर्मल पर्सन का ये रिएक्शन होता है। लेकिन जो मैजिकल पर्सन होता है, अब मैजिकल पर्सन भी है तो ह्यूमन ही, कहीं ना कहीं उसके भी कुछ टाइम का सिमिलर फीलिंग आ जाता है, सेल्फ डाउट, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, कंप्लेनिंग मोड, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसकी लाइफ में एक बहुत अच्छी सी चीज़ होती है, वो है दैट मैजिकल ट्रिगर। थोड़ी देर में ये लो जाता है तो उसको इमीडिएटली याद आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक मैजिकल बीइंग हूँ। और मैजिकल बीइंग की क्या ट्रेट्स हैं? मैजिकल बीइंग के पास वो पावर है किसी भी तरीके के कंट्रास्ट से बाहर आने की। मैजिकल बीइंग ये जानता है, मैजिकल ह्यूमन ये जानता है कि मेरी लाइफ में कोई कंट्रास्ट आया तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया। मैजिकल बीइंग के का जो फ्रेमवर्क है किसी प्रॉब्लम, किसी कंट्रास्ट इशू को टैकल करने का, वो एब्सोल्युटली क्लियर है। उसको एब्सोल्यूट क्लियर स्टेप्स पता होते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर लाने की। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन, कि वो अपने आप को उस प्रॉब्लम से आइसोलेट करेगा। एक अगर हम गीता की एग्जाम्पल लें तो उसमें हम दृष्टा का कॉन्सेप्ट आता है। तो दृष्टा का जो कॉन्सेप्ट है उसका अर्थ ये है कि किसी भी आप सिचुएशन में होते हो तो उस सिचुएशन में रम के अंदर जाकर मत देखिए, उसको बर्ड आई व्यू से देखिए, बाहर के पर्सपेक्टिव से देखिए। क्योंकि जब आप उस घटना के अंदर घुसकर देखते हैं तो आपको बाहर का नहीं दिखता है, आपको ना तो वे आउट दिखता है, ना आपको ये दिखता है कि यू आर नॉट द ओनली वन, ना आपको बिगर मिशन या बिगर रीजन दिखता है कि क्यों आपके साथ ये हो रहा है। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि चक्रव्यूह में आप फंसे हो और चारों तरफ से तीर दागे जा रहे हैं या वार हो रहे हैं, वो आप पर हो रहे हैं। तो जो दृष्टा का कॉन्सेप्ट है गीता में, वो एग्जैक्टली यही है कि यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट एक्शन लेना है तो यू शुड बी इन योर फुल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ जो पेड प्रोग्राम्स में आते हैं, कैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अपना आइसोलेशन पॉइंट ढूंढने की। हर किसी का आइसोलेशन पॉइंट डिफरेंट होता है। इट्स नॉट दैट वंदना नारायण ने आपको बता दिया, अर्शदीप ने आपको बता दिया और आपको वो फॉलो करना है। इट शुड कम फ्रॉम योर विद इन। मैं आपको अपना आइसोलेशन पॉइंट बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। मेरा आइसोलेशन पॉइंट क्या है जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। पहला है खुद को आइसोलेट कर लेना, दृष्टा के रोल में आ जाना। उसके बाद सेकंड, जो ड्यूरेशन है आपके कंट्रास्ट को फील करने की, वो विक्टिमाइज फील करने की, उस ड्यूरेशन को बहुत कम कर देना। अगर एक नॉर्मल पर्सन के 8 दिन तक उसका रिपल इफेक्ट रहता है, कोई लाइफ में कंट्रास्ट आता है 8 दिन, 8 महीने, 8 साल तक रहता है, तो जो मैजिकल पर्सन है उसकी लाइफ में वो डिप का मोमेंट, लो फीलिंग का मोमेंट, लो वाइब्रेशन का मोमेंट बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे ही वो दृष्टा के केस में आया तो वो न्यूट्रल सिचुएशन पे आ गया। ठीक है, तो हम न्यूट्रल सिचुएशन पे आ गए। अब हमें यहाँ से बाहर जाना है, जो हमें नॉर्मल एक्चुअली मैजिकल ह्यूमन बीइंग है, जो है हाई वाइब्रेशन बीइंग। तो वहाँ आने तक क्या करना है हमें? तो हम इस कंट्रास्ट को, मैं हमेशा बोलती हूँ जब कंट्रास्ट आता है तो इट्स अ सेलिब्रेशन मोमेंट। मेरी लाइफ में कुछ दिनों से, लास्ट 15 दिन में कुछ कंट्रास्ट चल रहे हैं जिसमें की छोटी सी झलक मैं आज आपको यहाँ पर भी दूंगी। तो उन कंट्रास्ट को मैं लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि वैसे तो वंडर नारी कहती है कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो अपनी लाइफ के कंट्रास्ट को उस तरह से सॉल्व क्यों नहीं करती? 5 दिन से कोई वीडियो नहीं आया वहाँ पर क्यों नहीं? लेकिन 10 दिन से रेगुलर वीडियोस नहीं है, पिछले 10 दिन में सिर्फ 2 या 3 वीडियोस आए हैं, तो रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं है? तो अपनी लाइफ के कंट्रास्ट को क्यों नहीं सॉल्व करती? ये मैं खुद से अपना क्वेश्चन पूछ रही थी। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं लगी हुई थी डीकोडिंग में। मैंने उन कंट्रास्ट को सॉल्व करने के लिए उस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया कि मैं को अफर्मेशन दूँ। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, लेकिन मेरे लिए ये समझना ज़रूरी था। डीकोडिंग मेरे लिए हमेशा से, मुझे ये पता होता है कोई कंट्रास्ट मेरी लाइफ में आता है तो मुझे कुछ सिखाने आता है। अगर मैं उसको सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया, एक्शन ले लिया जो वो कंट्रास्ट और यूनिवर्स दोनों चाह रहे हैं,
तो वो लाइफ में कंट्रास्ट उस तरह से नहीं आएगा, कुछ और चीज़ आएगी। लेकिन अगर मैंने उससे लर्न नहीं किया तो बार बार चेहरे बदल कर मेरी लाइफ में कंट्रास्ट आता रहता है। तो नेक्स्ट एक्शन है डिकोडिंग। तो आपको मैं सेलिब्रेशन मोड में आओगे ना, सेलिब्रेशन क्या है? एक्सेप्टेंस है कि ये मेरी लाइफ में मेरे फायदे के लिए आया है। तो जब सेलिब्रेशन मोड में आ जाते हैं उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि ठीक है मेरी लाइफ में ये कंट्रास्ट चल रहा है, अब बारी आती है पता करने की ये क्यों आया है। वो कहते हैं ना, मैं एक डिटेक्टिव मोड मेरा ऑन हो जाता है, मंथन वाला मोड मेरा ऑन हो जाता है। तो मैं फाइंड आउट करने लगी कि ये मेरी लाइफ में कंट्रास्ट क्यों आया, क्या सिखाना चाहता है, क्या देने आया है। इट्स कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब भेस बदल कर ब्लेसिंग आई है मेरी लाइफ में। क्या है ये ब्लेसिंग? फ्री की लर्निंग है भाई, फ्री की, अगर हम करेंसी के रूप में देखें। लेकिन अगर इसको हम ऑब्वियसली नथिंग कम्स फॉर फ्री, अगर हम लाइफ के एफर्ट में और पेन में और दोज मोमेंट्स इमोशंस कॉस्ट में देखें तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट है। उसके बाद मंथन के बाद करना क्या है भाई? ठीक है, ये आया बॉल लर्निंग का, ये हमने ले लिया, स्पिन किया और उसके बाद दोबारा से क्रिकेट का बॉल डाल दिया, मतलब एक्शन ले लिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ। सो ये है स्टेप्स। कोई भी हमारी लाइफ में कंट्रास्ट आते हैं तो जो मैजिकल ह्यूमन है इसको ये क्लियर स्टेप्स पता है और वो क्लियर एक्शन लेता है और एकदम से उस कंट्रास्ट से बाहर आ जाता है। मेरी लाइफ में जो अभी तक आप कैमरा पे कंट्रास्ट देख चुके हो, बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही हैं जो मैं ओवर द टाइम आपको बताऊंगी, जो मैं अभी कैमरा पे नहीं बोल सकती क्योंकि और लोगों की लाइफ इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा पिछले मई से लेके नवंबर तक 2022 की मैं बात कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कंट्रास्ट चल रहा था। मेरी मदर की सिकनेस, हेल्थ, उसके बाद शी लेफ्ट द बॉडी, हर सोल लेफ्ट द बॉडी इन नवंबर। हर कंट्रास्ट में आप मेरे साथ थे। आपने देखा कि मैं उस समय क्या फील कर रही थी, जिस टाइम मैं उस एक्चुअल कंट्रास्ट में थी, जब मैं एयरपोर्ट पे थी। एयरपोर्ट पे वीडियोस मैंने बनाए थे। उसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँच गई अपने घर पे, तो जो लास्ट रिचुअल्स हुए उस टाइम मेरी क्या मानसिकता थी, कहाँ, वेयर डिड दिस मैजिकल ह्यूमन स्टैंड। और खुद जब आप एक मैजिकल ह्यूमन बन जाते हो ना, तो आपका और आप ही को हेल्प नहीं करता, आपके आसपास के सभी लोगों को हेल्प करता है। और इसका इफेक्ट मैंने उस समय पे देखा है। एक बहुत ही रॉन्ग वर्ड जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मरियत वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ जब कोई कोई somebody leaves a body, तो ये वर्ड यूज़ होता है। उस समय की जो सिचुएशन होती है, लाइक चारों तरफ क्योस, चारों तरफ रोना, उस टाइम भी मेरे घर में सेलिब्रेशन हो रही थी। जब मेरी मदर की वो जो डेट है जब उन्होंने उनकी सोल ने डिपार्ट किया था बॉडी को, वो है 11/11/22, मतलब 11 नवंबर 2022। 11 नवंबर 2023 में मैं अपनी मदर को गिफ्ट एक दूंगी। मैंने अपनी मदर के जाने के टाइम इंटरव्यूज़ लिए थे, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे। जो उनकी लास्ट जो तिथि होती है उससे और उनकी अंतिम संस्कार के बीच के जो 7-8 दिन थे, मैं वहाँ पर थी। तो सबके जो व्यूज़ थे मेरी मदर के बारे में, दैट वाज सेलिब्रेटिव मोड। एंड मुझे आई फील सो ब्लेस्ड कि भगवान ने, ये यूनिवर्स ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मुझे द मैजिकल बनाया ही बनाया है। जहाँ मैं जाती हूँ मेरे आसपास की स्पेस भी मैजिकल हो जाती है। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल पर्सन और एक मैजिकल पर्सन में। नॉर्मल पर्सन अगर खुद वो एकदम विक्टिम मोड में है तो अपने आसपास भी नेगेटिव एनर्जी को लेकर जाता है, अपने ऑरे से उनका ऑरा दूसरों को भी इफेक्ट करता है। और जो मैजिकल ह्यूमन है वो अपना मैजिकल ऑरा खुद को तो हेल्प करता ही करता है, जो आसपास है वहाँ भी मैजिक बिखेरता है। यही डिफरेंस होता है। कंट्रास्ट दोनों की लाइफ में आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको वो कंट्रास्ट को कैसे टैकल करना है कोई आइडिया नहीं होता। वो ओवर द टाइम, कई बार तो लोग लाइफ लग जाती है फिर भी नहीं निकल पाते हैं उससे, लेकिन कुछ लोग ओवर द टाइम इन मेनी ईयर्स दे कम आउट ऑफ इट। लेकिन मैजिकल पर्सन नोज द क्लियर स्टेप और उसको पता होता है कि इस बॉल से क्या लेना है। सो दिस वाज अबाउट मैजिकल एंड नॉर्मल पर्सन डिफरेंस एंड हाउ वी डू इट एंड द क्लियर स्टेप्स। अब मैं आपको अपना रीसेंट कंट्रास्ट का छोटा सा झलक देती हूँ, मेरे यहाँ क्या चल रहा है। सबसे पहले मेरे बच्चे, मैंने उससे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलती हूँ। कुछ
मैं लॉन्च एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, और वो ओपनली मैंने लॉन्च नहीं किया। इट वाज लॉन्च विद इन वेरी क्लोज ग्रुप। 30 के आसपास शायद पीपल हैं, 30-35 के आसपास पीपल जिनको उसके एक्सेस है अभी, और बहुत जल्दी मैं सब लोगों के लिए लेके आऊँगी, आपको बताऊँगी। तो उसका लॉन्चिंग डेट था 25 जून। और हुआ क्या, जिस भी वजह से शायद मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी और जो जिनको वो मिलना था उनके अंदर भी होंगी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आए। लेकिन मैं आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड। जब तक मेरा वो वर्ड कंप्लीट नहीं होता मुझे बहुत अनईजीनेस होती है। यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, जो काम पेंडिंग में है, जो मुझे अनईजी करते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आई वर्कड डे एंड नाइट। 3 nights आई डिड नॉट स्लीप। तो मैं दिन में 1-2 घंटा सोती थी, बट इट वॉज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ माई एक्चुअल स्लीप। उससे क्या होता है कि मेरी हेल्थ पर इफेक्ट होता है। और उससे ही दूसरी क्या चीज़ हुई, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, तो मुझे सबको देखना होता है। तो मैं क्या करने लगी कि मैं 5 बजे तक सुबह काम कर रही हूँ। अब मुझे 5 बजे सोना है मॉर्निंग में, तो मैं 5 बजे सो गई तो मैं 7 बजे नहीं उठ सकती अपनी फैमिली को रेडी करने के लिए। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनकी यूनिफॉर्म्स, आयरन सब कुछ करके लाइक रख के उनको उठा के 7 बजे, उसके बाद 7 बजे सोने लगी। तो होता क्या था, मेरे बच्चों और मेरी फैमिली को सब कुछ रेडी मिलता था, लेकिन एक जो एवरीडे मैं सबको अपने हाथ से विदा करती हूँ वो मिसिंग था। तो जो मेरे बच्चे खुद काम कर सकते हैं, मेरे बच्चे खुद से नहा लेते हैं, और अगर यूनिफॉर्म में निकाल के रख दूँ, आयरन की हुई है, वो पहन लेंगे। खाना भी अगर मेरा डाल के रखा हुआ तो मैं वो खुद खा लेंगे। तो मैं उनके प्लेट्स पे सब जगह खाना डाल के रख के आई, टिफिन पैक करके, बैग पैक करके, बस हस्बैंड ने उनको उठा के गाड़ी में बिठा के सिर्फ ड्रॉप करना है और उसके बाद अपने ऑफिस जाना है। यहाँ तक मैं चीज़ें मैनेज करके रख रही थी। अब मैं सोच रही थी कि मैं अपनी एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ अपने वर्क के, जो भी मेरे वर्क पे चल रहा है उसके साथ साथ। लेकिन हुआ ये कि मेरे बच्चे मेरी, अब जब वो स्कूल जाते थे उस समय पे मैं सोती थी, जब वो स्कूल से आते थे उससे 1-2 घंटे पहले मैं नहा धोकर अपना डेली रिचुअल पूरा करके अपना दोबारा काम पर बैठ जाती थी। तो उनको माँ मिलती ही नहीं थी। सबसे पहले मेरे बच्चे जब आते हैं, हस्बैंड ही मोस्टली पिक करते हैं, अगर मैं भी पिक करती हूँ तो मैं उनको फटाफट खाने पर बिठा के अपने वर्क पर दोबारा चली जाती थी। तो उनको माँ का सिर्फ एक चेहरा दिखता है। जब वो स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले माँ के वर्क रूम में आके चेक करते हैं कि माँ घर पे है या नहीं है। तो उन्होंने चेहरा देख लिया, उसके बाद वो अपने काम में, होमवर्क में, या जो भी उनको करना है उसमें लग जाते थे। तो मुझे लगा कि मैं सारे एलिमेंट्स टिक कर ही रही हूँ, लेकिन मैं भूल गई कि वो होता है ना कि कहीं कहीं हम पता होते हुए भी कई बार हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो मेरे बच्चे मुझे मिस करने लगे, मेरी अटेंशन मिस करने लगी। अब मैंने बहुत बार पहले भी बताया है अपनी बचपन की स्टोरी कि जब अटेंशन मिस होने लगती है तो कुछ हम ऐसा अट्रैक्ट कर लेते हैं जो अटेंशन सीक करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मेरा बेटा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और वो जो तबीयत उसकी ख़राब हुई, इट्स जस्ट अ रेगुलर इफेक्ट। जैसे उसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो जैसे नॉर्मल, अभी यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से ठंडी की तरफ मौसम जा रहा है, तो जैसे फ्लू एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें चलती हैं, इस तरह की चीज़ें उसको हुई। कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हुआ, लेकिन उससे मेरा सारा काम छूट गया। उसको वॉमिट्स हैं, उसको लूज मोशंस हुए, सब चीज़ें हुई, रात को वो जग रहा है। फिर उसके बाद मेरी बेटिया को भी हो गया। तो मैं और हस्बैंड दोनों ही पूरी रात नहीं सो पा रहे हैं। तो वो साइकिल चलता आ रहा है, अभी भी वो चल रहा है, कल रात तक भी वो चला, कल रात भी मैं नहीं सो पाई, सुबह 3:30 बजे सोई मैं, इसी वजह से मैजिक डोज भी लेट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने एक भी बार कोशिश नहीं की कि मैं इसको उस लेवल पे, वाइब्रेशनल लेवल पे इसको सॉर्ट आउट कर दूं। क्यों? कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बैंडेड सोल्यूशन में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं जड़ पकड़ने में विश्वास रखती हूँ, स्पेशली अगर मुझे विजडम है। सबसे पहले मैं दृष्टा के रोल में आई। मैं बिल्कुल इन दिनों में पैनिक नहीं हुई कि ये क्या चल रहा है, मैं दृष्टा के रोल में आई, क्योंकि मुझे पता था दिस इज़ नॉट हैपनिंग टू मी, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी। तो मैं देखने लगी कि ये क्यों हो रहा है, और फिर मैंने जिस निष्कर्ष पे, और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें निकली, लेकिन जो मोटा निष्कर्ष निकला वो ये कि बच्चों को मेरी अटेंशन नहीं मिल रही थी। और हाँ, बच्चे अपने रूम में सोते हैं, और जहाँ मेरा जॉब का रूम है जस्ट उसके साथ ही हमारा बेडरूम है। तो अभी उस बेडरूम में सिर्फ मैं सोती हूँ और कोई नहीं सोता। कारण ये है कि मेरी क्लासेस होती हैं, मैं आप लोगों को हाई वाइब्रेशन डोज और ये सब करके 2-2:30 बजे सोती हूँ। तो अगर उस रूम में कोई सोएगा तो वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ 2-2:30 बजे तक रात को आती है।
जाती है मेरी ऑस्ट्रेलियन 2-2:30 बजे के टाइम के हिसाब से। तो इस वजह से सब दूर सोते हैं। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों को अब मेरे पास सोने को नहीं मिलता था। तो मेरी बेटी ने क्या मैनिफेस्ट किया, जब पहली रात मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, पूरी रात मेरे बेटे की वजह से हम जगते रहे, तो हमें लगा कि बेटी को नेक्स्ट डे डिजी हो गया क्योंकि वो सो नहीं पाई। तो हमें लगा कि बेटी को आइसोलेट करते हैं कि सिर्फ एक ही बंदे की नींद खराब हो। तो हस्बैंड ने बोला कि वो बेटे के पास बेटे के रूम में सोएंगे और ताकि उनकी ही नींद खराब हो और बेटे की ही हो, मैं अच्छे से सो पाऊँ और मेरी बेटी अच्छे से सो पाए। मैं तो खैर कहाँ सो पाना था, क्योंकि माँ का अगर एक बच्चा बीमार है तो माँ वहाँ बार बार उठ कर जाती है। लेकिन बेटी ने मैनिफेस्ट कर लिया मेरे पास सोना, और क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास सो रही थी तो आई वॉज नॉट सपोज टू स्विच ऑन माई कंप्यूटर, क्योंकि उसकी नींद खराब होगी। अब उसकी नींद ठीक होना बहुत ज़रूरी था। उसने वो मैनिफेस्ट किया मेरे साथ सोना। अटेंशन दोनों को हमारी मिल ही रही थी। अटेंशन की तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम ऐसे भी अपनी एक हम में से एक पूरा टाइम उनके साथ होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ वॉमिट, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, और कभी भी सांस लेने में दिक्कत या इस तरह की चीज़ें होने लगी थी। तो ये है मोटा मोटा कंट्रास्ट जो मेरी लाइफ में चल रहा था। और मैंने इससे क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि मुझे अपने बच्चों को टाइम देना है। आई लव वंडरनारी फैमिली बट आई लव माई फैमिली हियर एज वेल। मैं एक को छोड़कर एक को नहीं पकड़ना है, मुझे बैलेंस करके चीज़ें चलनी है और उस बैलेंस के लिए रूटीन लाना है, जो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो दोनों ही साइड के फेवर में हो, यहाँ बच्चों के और मेरे भी फेवर में हो, राइट। तो चीज़ें वेल बैलेंस्ड करनी है और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपना कैलेंडर शेयर कर दूंगी, व्हाट इज़ अपकमिंग एंड हाउ वी कैन मैनेज इट बेटर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई होप मेरी लाइफ के कंट्रास्ट है और आज के इस मैजिकल वीडियो, मुझे लगता है बहुत पावर पैक्ड मिनी वेबिनार है आपके लिए, जिसमें इतनी सारी क्लियर इंफॉर्मेशन है। आई होप यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। आई होप यू विल बी एबल टू मैनेज योर कंट्रास्ट बेटर। लॉट्स ऑफ लव। बाय फॉर नाउ।